हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर ग्लास चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिशें ये की सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं गुलशन। 15 अगस्त 1947 इस तारीख को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, सबको पता है यह वही दिन था जब देश ने पहली बार आजाद हवाओं में सांस ली थी और संकल्प किया था, ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा हमारा। भाइयों, पिछले 75 से 76 साल में हमने सुई से सैटेलाइट और रुई से रॉकेट तक की यात्रा की है, मून और मार्स पर अपना तिरंगा फैलाया है और अपने पुरुषार्थ और प्रताप से आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं और दुनिया का चौथा सबसे मजबूत मिलिट्री पावर बन चुके हैं। हम कहां से कहां आ चुके हैं, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। 1965 आते आते हम आजाद तो थे, लेकिन 2 वक्त की रोटी जुटाना भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से अपील की थी कि सप्ताह में 1 दिन उपवास रखें और अपील करने से पहले खुद शास्त्री जी ने हफ्ता में 1 दिन भोजन त्याग दिया था और हम जिस ब्रिटेन के गुलाम थे उसको पछाड़ कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आज हम बड़े बड़े एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, बड़े बड़े फाइटर प्लेन बना रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने पूरी दुनिया में अपना लोहा बनवाया है कि सीमित संसाधनों में कैसे मिशन पूरा करते हैं। आज हमारे किसान अपने देशवासियों का पेट तो भरते ही हैं और किसी दूसरे देश में भोजन का कमी हो तो उनका भी पेट भरते हैं। दोस्तों, जिस खुली हवा में हम सांस लेते हैं, ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी उन कई नामों में से कुछ नाम हैं जिन्हें हम जानते हो, उनकी कुर्बानी को हम सहराते हैं। लेकिन इसके अलावा लाखों और भी नाम हैं जो हमें नहीं पता, जो गुमनाम हैं। प्यारे दोस्तों, मेरी भारत माँ ने ऐसे ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग दे बसंती गाकर हंसते हंसते फांसी के तख्तों पर झूल गए। हमें याद आती है लाहौर सेंट्रल जेल, शेर दिल भगत सिंह अपनी बैरक में कैद है, फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है, तारीख नजदीक आती जा रही है। ब्रिटिश ऑफिसर रॉबर्ट्स और बेकर उनसे मिलने आते हैं, कहते हैं माफी मांग लो भगत, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख दो अंग्रेज सरकार को, कह दो तुमने अपने किए पर शर्मिंदा हो और हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था, सैंडर्स की हत्या की थी। भगत ने रॉबर्ट्स और बेकर की बात मानकर ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी तो लिखी थी, पर क्या लिखा था उस चिट्ठी में? भगत सिंह ने लिखा, मैं अंग्रेज सरकार से अपील करता हूं कि मुझे फांसी न दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधी को दी जाती है और मैं क्रांतिकारी हूं, मैं भारत माँ का सिपाही हूं, मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए। ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में सिपाही की शान है। बागैरत अंग्रेज सरकार ने एक देश भगत की पेशकश पूरी नहीं कर पाई, पहुंचा दिया हमारे भगत को फांसी के तख्ते तक। और भगत, हमारा भगत, मेरा भगत, उसने सोचा मुझे तो वीर गति चाहिए, गोली नहीं तो फांसी ही सही। भगत सिंह फांसी का फंदा ऐसे दीवानगी से चूमने लगा जैसे नवजात बच्चे को माँ चूम रही हो। ऐसे वीर लालों को जन्म दिया है मेरी भारत माँ ने, तब जाकर आज़ादी मिली है 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों, 15 अगस्त हमें एक और त्रासदी की याद दिलाती है जिसे हम भारत विभाजन, द पार्टीशन ऑफ इंडिया कहते हैं।
आपको राष्ट्रगान तो याद ही होगा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। क्या कभी राष्ट्रगान गाते हुए हम इस वेदना को भूल सकते हैं कि पंजाब गुजरात और महाराष्ट्र तो अब भी हमारा है, लेकिन सिंध हमसे बिछड़ गया। एक अंग्रेज अफसर रेडक्लिफ्स, जो खुद कभी भारत आया ही नहीं था, उसने कागज के नक्शे पर एक ऐसी गैर जिम्मेदाराना लकीर खींच दी जिससे मानवता शर्मसार हो गई। भारत का विभाजन एक देश का विभाजन नहीं, मानवता का विभाजन था। क्या क्या खोया हमने विभाजन की विभीषिका में। माँ गंगा इधर रह गई और हमारी सभ्यता की पहचान माँ सिंधु उस तरफ रह गई। धोलावीरा कारगिल इस तरफ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो उस तरफ, नालंदा विक्रमशिला इधर रह गया और हमारे महान आचार्य चाणक्य का तक्षशिला उधर चला गया। बाबा अमरनाथ बर्फानी इस तरफ रह गए और पवित्र शारदा मठ उस तरफ चला गया। हरमंदिर साहब, श्री केसगढ़ साहब इधर रह गए और श्री करतारपुर साहिब उधर चला गया। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं कितने भी कोशिश कर लूं ये लिस्ट रह जाएगा आधा। किस किस के मैं नाम गिनाऊं, सांसें कम है लोग है ज्यादा। 10 लाख से ज्यादा लोग इस आपदा में मारे गए, लाखों हमेशा हमेशा के लिए बेघर अनाथ हो गए। बेबस सिंधु सतलज की घाटी में पानी से ज्यादा खून बह रहा था। न जाने कितने गांव उजड़ गए, न जाने कितने घर में चूल्हे पर चढ़ी पतीली उतरने से पहले घर वालों के सिर उतार दिए गए। न जाने कितने शरणार्थी बंटवारे की उस लाल लकीर को पार करने से पहले ही अपने जिंदगी से हार गए। नतीजा ये हुआ कि आज पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर सिर्फ आतंकवाद और दहशत करने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, एक सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला कि मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या सोचकर पाकिस्तान बनाया था। विभाजन के मात्र 1 साल बाद ही जिन्ना की मौत हो जाती है। मरने से पहले उन्होंने भी स्वीकार किया कि भारत को बांटकर पाकिस्तान बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, अगर जिन्ना कुछ वर्ष और जी लेता तो देखता 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़ों में टूट गया। यानी जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी पूरी तरीका से फ्लॉप हो गया। ऑल राइट दोस्तों, 15 अगस्त भारतवर्ष का सबसे बड़ा महोत्सव है, पूरी धूमधाम से बनाइए। लेकिन ये नहीं भूलिएगा 15 अगस्त हमने 14 अगस्त की कीमत पर कमाया है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था। दोस्तों, 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना जब तक तेरे दिल में जान है। आजादी की कभी शाम नहीं होने देना, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देना। बची हो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देना। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखें। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।